मैं मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कल निश्चय और व्यवहार को दोनों में घटित किया था, वस्तु स्वरूप में और मोक्ष मार्ग में। और ये तीनों किस प्रकार की भूल करते हैं उसकी हमने चर्चा की थी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। नोट्स प्रेजेंटेशन तो अच्छा है अनितेश, लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और थोड़ी पुष्ट चाहिए। मुझे पता नहीं बाकी जन कैसे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स थोड़ी और लिखना चाहिए। जितने आधार दे रहा हो आधार लिख लीजिए, और चाहो तो फिर वहां से ढूंढकर फिर गाथा लिख लीजिए, ठीक है? उतना सही छोड़ देना आप। जैसे मैंने कहा 12वीं गाथा की टीका में एक उद्धरण आया, जयी जिन्मयम पवज्जः तामा निश्चय व्यवहार मुयः एकेन विना चिज्जयति तम अन्येन पुनः तच्चम। तो आपको सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो कम से कम आप उतना ही हिंट लिख सकते हैं और थोड़ी स्पेस छोड़ सकते हैं। 12वीं गाथा की टीका के बीच में आया उद्धरण, बस, जिससे उसने क्या पुष्ट किया? निश्चय और व्यवहार दोनों चाहिए। ऐसे चारों पक्ष कल मैंने यहां से बताए थे। होमवर्क कितने जनों ने किया है एक बार मैं पूछना चाहूंगा। होमवर्क कितने जनों ने किया है? जल्दी जल्दी। जिनका इनकम्प्लीट है वे खड़े रहकर सुनेंगे। जल्दी, समय जाएगा नहीं तो मेरा। जिनका होमवर्क इनकम्प्लीट है वे खड़े रहकर सुनेंगे। जल्दी। क्या हो गया पूरा? एक हो आधा हो, तुम खड़े रहो, पहले खड़े रहो। जिनका इनकम्प्लीट है वे खड़े रहेंगे। चलो बस। अभी खड़े वाले पीछे जाओ, बैठे वाले आगे आओ। हाँ? कर लिया था? क्या बोल रहे भाई? बैठ हो गए तो बैठ जाओ। उसने बना लिया, दूसरी कॉपी तो क्यों नहीं बनाए फिर में? होमवर्क मैंने कल दिया था ना। क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने? 4 ठी 2 दिए थे, और कुछ दिया था तो 2 4 ठी दिए थे, बस उतना बनाना था फिर आपको। चलो सुनिए, अभी सब सुनिए। आज के दिन आपको छोड़ दूं, आज के दिन छोड़ दूं तो फिर कल से आप प्रॉम्प्ट रहेंगे तो मैं आज के लिए छोड़ सकता हूं। आज बोलो, कुछ तो बोलो। इसका मतलब कल से भी ऐसे ही रहेगा क्या आपका? एक जन भी नहीं बोल रहा हाँ कल से ठीक होगा। और बोलो, समय जा रहा है भैया। चलो जल्दी फटाफट बैठ जाओ। बटन लगाओ, तुम बटन लगाओ। तुम जानबूझकर छोड़ के आएगे आज? खुल गया? चलो सुनो अभी सब। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा समय निरूपण में जाए। या आपका ये पूरा हुआ क्या, वो पूरा हुआ क्या, मुझे लग रहा है मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करूं। आप जानकर हो सब, आपको प्रॉम्प्ट रहना चाहिए, ठीक है? ये लोग मेरे पास 1.5 घंटा दोपहर में भी आकर बैठते हैं। सरवार सिद्धि
हम अध्ययन करते हैं कुछ यहाँ के, और आश्चर्य है इनका तो होमवर्क कंप्लीट है। जो 1.5 घंटा अलग सा आकर पढ़ते हैं एक्स्ट्रा विषय रोज, तो उनका तो कंप्लीट है होमवर्क। और जो नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण है आप समझ लो। कल मैंने कहा था निश्चय और व्यवहार इन दो में घटित करना, वस्तु स्वरूप में और मोक्ष मार्ग में। मैंने कहा था वस्तु स्वरूप में हम घटित करते हैं तो निश्चयने का विषय शुद्ध, वहां पर शुद्ध का अर्थ अभेद ध्रुव, और व्यवहारने का विषय पर्याय, पर्याय क्षणिकांश। और ये कहा था मैंने भेद कहो। निश्चयवासी की भूल ये है कि वह द्रव्य की तो सत्ता मानता है और परे की सत्ता नहीं मानता। परे के साथ और कुछ मिला लो आप, शरीर की भी सत्ता नहीं मानता, और मानता है तो कैसे मानते हो बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। परे और शरीर की सत्ता नहीं मानता। अब मोक्ष मार्ग में क्या लिखेंगे? शुभ भाव को उड़ा देता है। जो भूमिका के अनुसार शुभ भाव होता है उसको उड़ा देता है, उसकी सत्ता ही नहीं मानता। उसमें मोक्ष मार्ग मानने की तो बात ही नहीं थी, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। किसकी? जो सहचर रूप से और निमित्त रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, उन दोनों की सत्ता नहीं मानता। एक कुछ भी अनक्लियर हो, मैं बहुत स्विफ्टली चलने वाला हूं, लेकिन यदि किसी की शंका हो तो मैं बिल्कुल धीमी रफ्तार से चलूंगा। फिर मुझे सबको एक एक जन को समझ में आए ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी मुझे बिल्कुल समय में विषय को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, कैसे पूछे स्विफ्टली जा रही है, ऐसा नहीं करना, वही रोक देना, पूछ लेना, तो वहां पर प्रकाश करूंगा मैं, ठीक है। अभी 10 मिनट जाने दो थोड़े से, मैं कुछ मेरी बात बताऊंगा मेरे जीवन की। रोजाना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर आपको। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब सभी टीचर्स तो मुझे चाहते ही थे, इसमें कोई शक नहीं। और टीचर्स भी ऐसे थे तब, बहुत समर्पण भाव से पढ़ाते थे, बहुत आत्मीयता से पढ़ाते थे। मैंने थोड़ा संकेत थोड़े दिन पहले किया था कि कोई ट्यूशंस को जाए ये भी उनको बर्दाश्त नहीं होता था, और हर संडेज को 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाते थे एक्स्ट्रा बुला बुलाकर, मतलब बुला बुलाकर कंपलसरी स्कूल में जाकर हर संडेज पैक कर देते थे, खासतौर पर 9th-10th वालों को। और एक उनका इंग्लिश ग्रामर वगैरह एकदम क्लीन मास्टर थे, और वे चाहते थे एक एक जन मास्टर बने, और बहुत निष्प्रभाव से वे काम करते थे। तो उनकी एक शैली थी और मेरी भी एक शैली थी। वे पूछते थे कभी भी कोई चीज उन्होंने पढ़ाई बोर्ड पर, तो अक्सर वे मुझे पूछते थे, समझ में आई? तो फिर और मैं बहुत ही सत्यवादी बनकर कहता था ये चीज समझ में नहीं आई। तो मुझे याद आता है, मुझे कोई ग्रामर की चीज समझ में नहीं आई थी एक बार, तो उन्होंने पूरा पीरियड मेरे लिए लगाया, फिर पीरियड ऑफ हो गया, चले गए। दूसरे दिन जब भी पीरियड प्रारंभ हुआ, वे बराबर दरवाजे में आकर खड़े हुए। अब ये अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाते, वैसे बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी। मतलब आज के टीचर्स तो कभी इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो डरते ही थे सब उनको, साथ में रिस्पेक्ट भी करते थे, तो खड़े रहते थे स्टैंड अप दरवाजे में ही, फिर अंदर आते थे, फिर कहते थे सबके सामने, कल आपका प्रश्न यह था और आपका कहना है आपको समझ में नहीं आया, उसको मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। पूरा पीरियड लगा देते थे, फिर
पूछते थे, समझ में आ रहा, बार बार पूछते रहते थे, नहीं समझ में आया। फिर दूसरे दिन, मुझे याद नहीं आता है उन्होंने कभी भी ऐसा बोला हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, मैंने कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं की। 4 पीरियड्स नहीं समझ में आए तो मैंने मना किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये भी नहीं कहा आप तो आगे बढ़ो, सबका नुकसान। सबके नुकसान की तो बात इसलिए नहीं थी, जहां मुझे ही समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर दूसरों को समझ में आ रहा होगा, ये शायद ही संभव हो। तो शायद इसलिए भी वे पूछते होंगे मुझे। तो 4 पीरियड्स भी, और उन्होंने कभी निगलेक्ट नहीं किया मेरे डाउट को कि तुम एक काम करना, बाद में अपन देखेंगे, बहुत समय इसमें जा रहा है। कभी भी उन्होंने, जो क्लास में शंका उठती थी किसी की भी, उन्होंने एक बार भी कभी ऐसा नहीं बोला अपन बाहर देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी समय जा रहा है। हाँ, किसी का अटेंशन नहीं हो, ये नहीं, वो बात अलग है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मैंने इतना सारा क्यों समझाया? आपको समझना जरूरी है एक एक चीज, वैसे आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। ठीक, निश्चयवासी क्या भूल करता है? वस्तु स्वरूप में वह द्रव्य की तो सत्ता मानता है, ध्रुव की, पर्याय की और शरीर की सत्ता ही नहीं मानता, अथवा मानता है तो एकदम विपरीत रूप, जिसकी अपन चर्चा करना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग में क्या मानता है? मोक्ष मार्ग में जो भूमिका के अनुसार शुभ भाव और शरीर की क्रियाएं होनी चाहिए उसको मानता ही नहीं, और शुद्धता की तो उसको खबर ही नहीं है, सच पूछा तो। ठीक है, ये भूल निश्चयवासी की होती है। इतना समझ में आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी कल व्यवहाराभासी की भी मैंने कहा था, वस्तु को, वस्तु स्वरूप में क्या भूल करता है? वस्तु को भेद रूप मानता है और शरीर को अपना मानता है। दोनों वस्तु को भेद रूप, गलती एक, भेद रूप मतलब रागी द्वेषी प्रमत्ता प्रमत्ता ऐसा, और जीव को शरीर वाला मानता है। क्यों लिखा है ना यहाँ पर? जैसे कल प्रश्न आया था एक, व्यवहार से भगवान की स्तुति की है, शरीर से की है, तो वो मानता है शरीर और जीव एक है। ठीक है, ये दो भूल करता है। कब? वस्तु स्वरूप के निरूपण में। और मोक्ष मार्ग के निरूपण में क्या भूल करता होगा? शुभ भाव को और शरीर की क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मानता है। एक बात है पर्याय और शरीर की क्रिया, ठीक है, और एक तरफ है शुद्ध अंश। अब हो गए व्यवहारवासी। अब उभयवासी क्या मानता है? यदि वह वस्तु स्वरूप का निरूपण हो तो वो कहता है कि ध्रुव को भी मानता है, पर्याय को भी मानता है, लेकिन कल जैसा मैंने कहा था कि वो अपेक्षा सहित नहीं मानता। स्याद्वाद मतलब केवल बोलने का ही नाम नहीं है, ऐसा भी है ऐसा भी है। भ्रम जनित बोलने को नहीं कहेंगे, निर्णय सहित बोलना था, ऐसा नहीं मानता है। और शरीर को भी, ये आत्मा भी मैं, शरीर भी मैं, ऐसा ऐसा कहता रहता है, अनिर्णायक स्थिति है उसकी। और मोक्ष मार्ग में 50-50 शुद्ध भाव भी, अभी 50-50 कहो और थोड़ा ज्यादा आगे अच्छे से कहो तो शुद्ध भाव तो चाहिए कह रहे हैं। और देखो व्यवहार भी चाहिए, व्यवहार चाहिए मतलब फिर कहता है शुभ भाव भी चाहिए, और फिर कहता है क्रिया भी चाहिए। क्योंकि पर्याय और शरीर ये तीन अंश तो लेने ही है ना, शुद्धता और पर्याय और शरीर। तो वस्तु स्वरूप में भी ऐसा लगाना और मोक्ष मार्ग में भी लगाना। कितने जन को समझ में आ रहा है प्रकरण? वेरी नाइस। नीचे समझ में आ रहा है आपको? अब मैं आगे बढ़ता हूं, मूल प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अभी 2-3 पेजेस की विषय वस्तु में तुरंत बताऊंगा अभी आपको, और क्या लिखाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। निश्चयवासी क्या क्या भूल करता है थोड़ा समझते हैं अभी। वो पहली भूल तो ये करता है, स्वयं को सिद्ध समान मानता है। अब इसको लिख लेंगे इस पॉइंट को, स्वयं को सिद्ध समान मानता। भूल पहली, ऊपर लाइन छोड़ो बाद में लिख देना, निश्चयवासी क्या क्या निम्न भूले करता है। और फिर पहली भूल वो ये करता है, और वो क्या लिखोगे? स्वयं को सिद्ध समान मानता है। अंडरलाइन करना है इसको, और अलग इंक हो तो कोई बात ही नहीं है मेरी।
लेकिन इंक बदलने में यदि समय जा रहा हो तो छोड़ो इन चक्कर को, अब सामान्य अंडरलाइन करके छोड़ दो, नहीं तो अंडरलाइन भी बाद में करो। एक पॉइंट तो लिखा ही है, अब इसका विश्लेषण वो क्या मानता है स्वयं को? सिद्ध समान। ये भूल करता है निश्चयवासी। किस आधार से सिद्ध समान मानता होगा? सुनिए, ए भैया अर्पित, कल अर्पित का प्रश्न था, ये भी आप कहीं इंडेक्स में मार्जिन में लिख लेंगे। यह प्रकरण ग्रहित मिथ्यात्वों का कैसे बोल रहे आप? इस पे भी नोट एग्जाम में पूछी जाएगी। अब देख लो कहा इसको फिट करना। यह प्रकरण ग्रहित मिथ्यात्वों का कैसे बोल रहे आप? आपने तो पहले बोला उस दिन कि गर्दन कट जाए, लेकिन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने झुकने की सोचता नहीं है। क्या कहा था समंत भद्र स्वामी जी ने? मेरा नमस्कार, वीतराग का नमस्कार रागी देव झेलने को समर्थ नहीं है। ज्यादा दुराग्रह करोगे तो उसका फल भी आप देख लोगे। करना पड़ेगा तो ये लो। और शिव पिंडी फूटकर वहां से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा आई थी, और वहां पर ऐसा कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र का 8वां छंद चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति उसी समय में कर रहे थे, उसी समय में वो प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, ये हालत समंत भद्र की नहीं है, यह हालत ये मिथ्या दृष्टि की है जो 7वें अध्याय में चर्चा करना चाहते हैं। तो आप उनको ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे कह रहे हो? देखो महत्वपूर्ण बिंदु, ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को भजना ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे शब्दों में कहना हो तो इतना मात्र नहीं है। तो ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ इतना ही है, नए रूप से ग्रहण किया हुआ। पोषे चिर दर्शन मोह एव, क्या कहा? पोषे चिर दर्शन मोह। क्या लाइन बोलो पूरी, वो लाइन बोलो, कोई 6 डाले की दूसरी डाले की पूरी लाइन। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह। देखो वहां पर ग्रहित मिथ्या तो जो लिखा है ना 6 डाला में, वो तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के माध्यम से लिखा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के माध्यम से जो होता है वह तो ग्रहित मिथ्या तो होता ही है, लेकिन उतना ही ग्रहित मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि ग्रहित मिथ्या तो का अर्थ नए रूप से ग्रहण किया हुआ जो अनादि से नहीं चल रहा है, ग्रहण किया हो बस। जैसे हमने बर्थडे मनाया, वह भी ग्रहित मिथ्या तो है। बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, ये क्या है? ग्रहित मिथ्या तो कैसे? ये नई उपज है तुम्हारी। मनुष्य आज तक जो 3 परे उत्पन्न हुई तुमको अनादिकाल से, देव नर की त्रियंश, इसमें कभी बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, एनिवर्सरीज मनाई? ये उपज नई उपज तुमने डेवलप की जो मिथ्यात्व को और पुष्ट करती है। तो एक फॉर्मूला लेके चलना, जो नए रूप से ग्रहण किया हो, उपदेश की आवश्यकता नहीं किसी की, देखम देखी ग्रहण किया हो, और जो अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा हो। ठीक है, इसलिए आपने एक बात सुनी होगी, जो सच्चे भगवान के पास आकर भी तुमको करुणा निधि समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, जो भगवान के पास आकर भी कुछ वांछा करता है अनुकूलता की, तो वह भी ग्रहित मिथ्या तो है। ग्रहित क्यों? ये इसी मनुष्य पर एक उपज है। त्रिंश में था तब ऐसा जाता था कि किसी के पास मांगने, तो सामने वाला कुगुरु होना जरूरी नहीं है, अदेव अगुरु और अशास्त्र होना जरूरी नहीं है। सामने वाला सच्चे देव के सामने आकर भी कोई मांग करे तो उसकी मांगने की प्रवृत्ति, सामने वाले से सुख आएगा, ऐसी मान्यता अग्रहित मिथ्या तो। लेकिन ये भगवान परमेष्टि तीन लोक के नाथ, ये तो कम से कम कुछ देंगे, ये ग्रहित मिथ्या तो नहीं। इतनी उपज हुई उसकी, समझ में आएगा? ये नए रूप से डेवलप्ड। इसलिए मैंने कहा थोड़ा ही बर्थडेज मनाना आदि ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के खाते में चला जाएगा, न्यूली डेवलप्ड। ठीक है अर्पित, आपके प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं मैं बहुत देर से। और ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण क्यों है? ये कहता मैं सिद्ध समान, आज तक कभी नहीं बोला ये,
ये तीनों पर्याय में ऐसा नहीं बोला था। ये आज जो बोल रहा है ये मैं सिद्ध समान हूं, ये शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ये ग्रहण की है इसने विद्या, और ऐसी ग्रहण की है जो अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा है। अनादि का मिथ्यात्व पुष्ट कैसे होगा इसमें? अनादि का मिथ्यात्व कैसे पुष्ट होगा? अनादि से विषय कषय में प्रवृत्ति करना जानता था, अच्छा लगता था, और आज मैं सिद्ध हूं इस लेवल के नीचे विषय में प्रवृत्ति करता है। पकड़ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा जोर देता हूं। आप देखो, सुनो। अब भी एक जगह बहुत बड़ी चोरी हुई, एक डाका पकड़ा गया। उस डकैती में जो डाका डाला गया ना, वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन से लगकर पीछे एक बहुत बड़ा राजमहल जैसा घर था, उस पर डाका डाला गया। कोई सोच सकता है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे कितना दल पूरा जागृत रहता है, और उसके पीछे चोरी पकड़ी गई। उनकी सब छपे थे, तो वे कभी चोरी में पकड़े नहीं जाते थे वे लोग। उनका क्या ट्रिक थी मालूम? उनकी ट्रिक ये थी कि 4 व्हीलर थी उनके पास, एकदम सोफिस्टिकेटेड चोरों के पास। चोरी वोरी कर ली, गाड़ी में बैठ गए, किसने रोक दिया? इस टाइम में कहा साहब। कौन? एक आदमी था बीच में, आदमी रहता था उनके साथ हमेशा, एक उसको पैर नहीं था, और उसको जरिया बनाकर साहब ये इनका हालत ठीक नहीं है, इनको लेके जा रहे। ओके फाइन। सिक्योरिटी सभी चेक पोस्ट खोल दो, इस जीप के लिए सभी चेक पोस्ट खोल दो, कोई चेक नहीं करे, जल्दी। ये एक ऐसा चीज थी उनके पास, समझ में आ गया आपको? तो वो उन्होंने, ये है तो अभी मेरा प्रश्न है, माइनस पॉइंट है कि प्लस पॉइंट है? क्या है ये हाथ पैर टूटना प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? अरे कितनी चोरियां, सब जगह हाथ साफ कर रही है इसके बदौलत, कितना कमा रहा है ये? हाथ पैर वाले नहीं कमा रहे, उतना ये कमा रहा है। ठीक है, ये माइनस पॉइंट उसके लिए प्लस पॉइंट बना दिया। अभी ये क्या करता है? उदाहरण का निष्कर्ष, ये जो आज तक विषयों में प्रवृत्ति करता था डर के, अभी समय सार पढ़ा, और क्या पढ़ा? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। यह लिखा, भोगों से निर्जरा होती है। विवक्षा नहीं समझी। अभी ये विषयों में प्रवृत्ति करेगा, वो खेद खिन्न भाव से नहीं करेगा। तो क्या हुआ? हमने कौन से विपरीत बात की है? हमने क्या किया? अभी बोलने नहीं देता दूसरों को, एकदम सीना आकड़ के हमने क्या किया? भरत जी को पकड़ो पहले, भरत जी हमारे नेता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये आड़ लेता है। अर्पित, मैं अभी की शंका का निराकरण कर रहा हूं। ये जगह उसको पकड़ने जाओ, ये ग्रंथों के आधार दे देकर उसके आड़ में छिपने का प्रयास करता है। ये उसने, और सच बोलूं मैं, वो छली नहीं है, वो मक्कार मायाचारी नहीं कर रहा है, उसको वाकई में भ्रम हो गया है। ये मैं कहना चाहता हूं। ये बहुत भोला जीव है, लेकिन भोले फोले से कुछ नहीं होता, वस्तु स्वरूप समझना पड़ता है। ये गड़बड़ी वैसे नहीं करता। टोडरमल जी साहब आगे कहेंगे, मायाचारी से ऐसा करे तो नवे ग्रह किसके बल जाए, व्यवहारवासी के प्रकरण में बोलेंगे। उसको वाकई में भ्रम हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल गया। संकल्प। वाकई में वो ऐसी गड़बड़ी, वो तो कह रही है, जगह लिखा है। मैंने आपको कहा भी था, निर्जरा अधिकार की पहली गाथा में एक बार पढ़ी थी, उसमें मुझे भी ऐसे लगने लग गया। क्या बोल रहे? विषय में भोग करने से निशंक प्रवृत्ति करता है, वही निर्जरा को प्राप्त होता है। कैसी गंध आ रही है। इसलिए बहुत सावधानी से उसको सेवन करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कल कहा था, नए विवक्षा समझे बगैर, यथार्थ गुरु के सानिध्य में बैठे बगैर समय सार को नहीं समझा जा सकता। इसलिए गुरुदेव का उपकार है। क्यों? प्रवचन सार आदि इसमें गपला नहीं हो सकता। इतना समय सार समझने में बहुत गपला हो सकता है। समझ में आ रहा है? सिद्ध समान मानता है।
ग्रहित मिथ्यात्व क्यों है ये? क्योंकि सिद्ध समान, ये सिद्ध, ये शब्द ही ग्रहित मिथ्यात्व का सूचक है। कैसे नई उपज है उसकी, तिर्यंश परे में सिद्ध नहीं समझता, जानता नहीं हो, ठीक है। क्या ग्रंथ का आधार मिला होगा इसको? आपको लिखना है हेतु, ग्रंथ आधार हेतु क्या क्या? सिद्ध समान सदा पद मेरो, राइट, ये मिल गया उसको, सिद्ध समान सदा पद मेरो, वाह वाह, मैं सिद्ध समान। और क्या आधार मिल रहा होगा उसको? आत्मख्याति की टीका पहली, बोलो। सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। हम सब में सिद्धों की स्थापना करते हैं। अमृतचंद्र देव ने लिखा ना, सब जगह, बस पक्का हो गया, हम सिद्ध है, सिद्ध है, ठीक है। आत्मख्याति टीका 1, आत्मख्याति टीका 1, उसकी 2 लाइन से बोली, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है, एक। और अंतिम 3-4 लाइन के नीचे वहां पर लिखा है कहीं कि स्व तथा पर में हम सिद्धत्व की स्थापना करते हैं। हो गया, ये बादशाह क्या मानने लगा? स्वयं को सिद्ध मानने लग गया। और बनारसी दास जी तो कहते ही है, क्या कहते ही है? बंद कोठरी माही नग्न होए चारों जने, बंद कोठरी माही निर्ग्रंथ स्वयं को समझत है, कहत कुछ पर ग्रह नाय। क्या करते थे ये? अर्ध कथानक में लिखा ये सब, ये करते थे, जाओ निर्माल्य जो चढ़ाया जाता तो खूब खाओ, और वही 4-5 जन ऐसे ही कमरा बंद करके खूब नाचते थे, और फिर ये सिद्ध बन गए थोड़ी देर के लिए हम, और फिर बाहर आकर अपने अपनी क्रियाकलाप चलता था उनका। ये वाकई में भटक गए थे, ये ऐसा नहीं था कि ये वैसे ही छल कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? छल नहीं था ये, वाकई में उनको लगने लग गया। ये ओशो और रजनीश, मैंने एक दिन कहा था ना, भोग से समाधि की तरफ। अरे यार, खाने की इच्छा हो रही तुमको, तुम एक काम करो, खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ। अब देखो नहीं उल्टी हो रही, तो कह रहे विरक्ति का कारण, विरक्ति का बीज खूब भोगो। इसका मतलब ब्रह्मचर्य लेने वाले, उपवास लेने वाले महामूर्ख है उनकी दृष्टि में। समझ में आ गया? वे कहते नहीं, भोग कर छोड़ो उसको, और आज तक भी ऐसा पार नहीं हुआ है। अरे उनको एक बात समझ में नहीं आई कि कोई एक ही विषय थोड़ी है, वो तो एक विषय संबंधी निवृत्ति हुई तो उसी समय दूसरे विषय संबंधी प्रवृत्ति हुई ना। बात हमारी एक विषय संबंधी थोड़ी चल रही है। टोडर में जैसे आप कहते हैं झपट्टे मारता है, कभी एक संबंधी कभी नए संबंधी, ठीक है। उसके लिए विषय में प्रवृत्ति की आवश्यकता क्या है निवृत्ति होने के लिए? जैसे वाजपेयी है, अब वो सहज राजनीति में लग गए, उनको आवश्यकता ही नहीं है शादी करने की। लता मंगेशकर ने कहा है, म्यूजिक इज माय लाइफ पार्टनर, ये संगीत मेरी जीवन संगिनी है। उपयोग एक जगह लग गया। उसकी बहन आशा भोसले, वो भी विधवा हो गई ना, नहीं पता ना आपको। अब वो भी इजीली क्यों रहती है? क्यों? यही मेरा सब कुछ है, तो वो चैंपियन बन रहे उसमें। आप समझ रहे हो? राहुल गांधी को पूछो शादी, तो कह रहे बकवास मत करो, मेरे पास टाइम नहीं सोचने को। क्या सोचने को टाइम नहीं? शादी के बारे में, मुझे इतना काम मेरे सामने पड़ा है। अब उपयोग एक जगह उलझाओ तो दूसरी जगह उपयोग निवृत्त होता है, इसमें आश्चर्य क्या हो गया? ठीक है, चलना है, प्रकरण आगे बढ़ना है। स्वयं को सिद्ध मानता है, ये आड़ दे देकर, और बनारसी दास जी ऐसे भटक गए। मैंने ग्रंथ आधार दे दिया, अभी थोड़ा ब्रेक। बोलो भाई। ये जो आप इसमें स्वयं सिद्ध मानता है, इसकी जो प्रूफ दे रहे हो, ये तो प्रूफ तो अभी है क्योंकि 2000 साल पहले ग्रंथ लिखे, उससे पहले क्या ये होते नहीं थे? क्या मतलब ये अभी तो पढ़ के कथन मानना है बराबर। हाँ, बैठो भैया का एक प्रश्न है, निश्चय वासे आदि जो भेद है, ये समय सार के ग्रंथ पढ़ के हुए हैं कि पहले भी ऐसे होते होंगे? ये सांख्य वेदांत क्या है? वे भी ऐसा ही तो मानते हैं। ये जो विकार आदि उत्पन्न होते हैं वे टोटली प्रकृति प्रदत्त मानते हैं। समझने का प्रयास करो। बात इतनी सी है, जैन क्या बात इतनी सी है, ये सियादवत की शैली भी बोलता है बोलने में, लेकिन समझता नहीं है। जैन ग्रंथों का अध्ययन किया है इसने। मैं ये कहना है मुझे, निश्चयाभासी जैसा भ्रम सांख्यों को भी हुआ है।
वे जो राग द्वेष उत्पन्न होते उसको प्रकृति प्रदत्त नहीं मानते क्या, जबकि स्वयं भोग रहे उसको, भुक्त भोगी है। उसी प्रकार निश्चयभाषी ये पढ़ के भी, सिखा सिखा कर भी उसको भ्रम हो गया, बस उसको विवक्षा ही नहीं समझता, वो पॉइंट है वो विवक्षा भूल गया। वो जो 363 मत है उसमें ऐसा भी एक मत होता होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए तो इसको ग्रहित मिथ्यात्व में डाल दिया। समझ में आ गया। और ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद है, उसमें एक बोलो, एक क्या है? एकांत। तो ये एकांत में जाएंगे सब। आप समझ रहे हो मेरी बात को? भैया का एक प्रश्न है, ये इससे पहले थे कि नहीं? हाँ, ये अनादि की रचना है, ऐसे होता है, भटकते रहते लोग। तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेदों में संशय है, और क्या है? विपरीत है, और विनय है, संशय है, एकांत एक है। तो ये एकांत के भेद है, एक अंक को मुख्य करता है। और एक अंक को मुख्य कौन करेगा? ये स्याद्वाद पढ़ रहा था लेकिन उसको समझ नहीं पाया प्रॉपरली, जैन ग्रंथों को पढ़ के उसको भ्रम खड़ा हो गया है। ओके, चलो बोलो। जो अनादि से है, इस प्रकरण को आगे में प्रॉब्लम आएगी। हाँ? इस प्रकरण को हम आगे में क्या ले लें, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अग्रहित मिथ्यात्व। हाँ, इस प्रकरण को अग्रहित मिथ्यात्व को कहे तो बैठो, क्या प्रॉब्लम आएगी? इसने ग्रहण किया हुआ है। ये देखो, अनादि से सबको एक इंद्रिय है सब। वो एक इंद्रिय कितना जानता है मुझे बताओ? वो जो प्राप्त परे है उसी में तन्मय है, वो ज्यादा कुछ नहीं समझता जानता। अब पकड़ रहे हो मेरी बात को? वो अनादि से तो वही चल रहा है, जो मिला वही। मैं एक इंद्रिय हूं, मैं 4 इंद्रिय हूं, मैं 5 इंद्रिय हूं, मैं सिद्ध समान, ये जो वर्डिंग्स है ना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ से, ये सुन के, क्या देख के नए रूप से डेवलप किया है इसने। समझ में आ गया? अनादि का नहीं है। बोलो। एकांत मिथ्यात्व अनादि से है ना? किसको? जो आपने बताया ना कि आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं एकांत मिथ्यात्व अनादि से है, पर्टिकुलर जीव को नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे हो। देखो, सुनिए सब। भगवान के 12 अंग, द्वादशांग है ना, द्वादशांग, उसमें एक अंग है जो सभी ये एकांत आदि जो मिथ्यात्व है ना उसका खंडन करता है। आपको याद है? ख्याल में है? नहीं ख्याल में किसी को? ये क्रियावादी के कितने, ये वो ज्ञानवादी के कितने, ऐसे 363 मत का विभाजन पता नहीं क्या आपको? नहीं पता? अरे भैया सुनो, द्वादशांग में एक अंग ऐसा है, कैसा है? जो ये 363 मत का विरोध करता है। इसीलिए ये मारिच ने 363 मत की स्थापना की, ये कथन झूठा है। उन्होंने स्थापना अपना नहीं की। स्थापना जैसे आदिनाथ ने धर्म की स्थापना की, क्या स्थापना वो अपना नहीं, वो तो प्रचारक है। उसी प्रकार 363 मत तो अनादि से ही चल रहे हैं। वो मारिच ने तो और कोई उसका प्रचार करता रहता है। इस काल में मारिच ने किए प्रचार। कुछ पकड़ में आया मैंने क्या कहा? वो होने की अपेक्षा से अनादि के हैं, क्योंकि भगवान के वाणी में सब आता है और वो निषेध करते हैं एकांतवाद का। तो एकांतवाद में 363 मत की का निषेध करते हैं। 363 मतलब भी वहां पर 363 नहीं समझना। क्या समझना? एक ऐसा अनेक 363 ये सांकेतिक शब्द है। क्या कहा? देखो, हम में उनमें कुछ नहीं जमती, हम में और उनमें 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है दोनों में। तो आप कौन से नंबर का शर्ट पहनते हो? आप भी 36, वे भी 36। अरे 36-32 इससे मतलब नहीं है, उनकी जमती नहीं है। तो 3 6 3 3 फिर 6 फिर 3 उल्टा उल्टा फिर उल्टा से उल्टा 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 363 मतलब उल्टे मत। तो कितने? अनेक। वो रिप्रेजेंटेटिव है बस 363 उसका। और फिर गिनती भी यदि करो तो 363 की गिनती भी करके दिखाई है। कॉमेंट सर में पढ़ोगे, क्रियावादी के इतने 85 भेद, ज्ञानवादी के इतने भेद और इस वादी के इतने भेद, ऐसे 363 मत की बोली है। तो होने की अपेक्षा अनादि से है, लेकिन किसी जीव के पास अनादि से नहीं है वो, क्योंकि अनादि से तो एक इंद्रिय था, वहां पर थोड़ी जानते हैं वो एक मिथ्यात्व आदि। वो तो बस इतना जो पर्याय है उसी में तन्मय है। क्या जो क्या कहा वो लाइन्स बोलो कुछ? तन उपजत अपनी उपज जान, नशे तो आपको नाशमान। फॉर एग्जाम्पल ये अभी ऐसा तो कोई भी मान रहा है अनादि से,
तो अग्रहित मिथ्या तो है, लेकिन अब ऐसा मानना, कैसा मानना कि इसमें इतना सा ही फर्क करना, ये मेरी पंचेंद्रिय परे गई क्या, ये मेरा आयु कर्म खत्म हुआ, डर तो उतना ही रहा है, डर उतना रहा है, लेकिन बस उसको नई पैकिंग किस चीज की मिल गई है, आयु कर्म, जो ये नई विद्या सीखी है उसने, वो विद्या की उसको पैकिंग मिल गई बस। ठीक है, तो दुखी तो उतना ही है, लेकिन बस उसको और पैकिंग मिल गई, यहां पर लिखा है बराबर। तो कहते देखो जीव जन्मता मरता है, आयु कर्म से मरता है, बस मैं मरा, मैं तो पहले ही मान रहा था, मैंने क्या गलत मान रहा था, जन्मता मरता पहले ही मान रहा था वो जीव। अभी यहां पर नई भूल क्या उठाई उसने, आयु कर्म के हिसाब से जन्म मरण चलता है, बस वहां का वही खड़ा रहा हो। तो उसने जो निश्चय का पक्ष था, जीव अनादि निधन है, जन्मता मरता नहीं, उसको तो जाना ही नहीं, उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी। ठीक है, चलना आगे, पहली भूल खत्म। बोलो। जी ने भी कुछ इस तरह लिखा है कि जिससे हम ये कह सके कि ये ग्रहित मिथ्यात्व प्रकरण है, मतलब नहीं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, प्रमाण क्या मिलता है। जो मैंने कहा है उतना सुनकर आपको लगता है क्या ये बात सही बोल रहे हैं, तो मैं कुछ आगे बोलूंगा। आपको लग रहा है क्या, रुचि तो है, रुचि तो है जो मैं कह रहा हूं। ग्रहित मिथ्या तो इसका नाम, ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ। यह डॉक्टर साहब ने सबसे पहली बार कमिटमेंट किया और गुरुदेव को वह बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहली बार कमिटमेंट डॉक्टर साहब ने किया था गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी, बोले ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसलिए 7वां अध्याय टोटल ग्रहित मिथ्यात्वों का प्रकरण है ये। और ग्रहित में भी कौन सा ग्रहित लेना, एकांत वाला मिथ्यात्व लेना। यहाँ पर अरे भाई एकांत मिथ्यात्व किसका भेद है, तो हो गए, ग्रहित मिथ्यात्व सिद्ध ही हो गए। एकांती है नहीं, ये सब एकांती है कि नहीं है, कोई वेदांती एकांती है क्या, बौद्ध ही एकांती है कि ये नहीं क्या एकांती, बस फर्क इतना ही है, वे स्याद्वैत पढ़े बिना एकांती हो गए, ये स्याद्वैत पढ़ के एकांती हो गए। ये समय सार का आधार ये दिखा रहे हैं, देखो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, वो सांख्य थोड़ी समय सार का आधार देगा। समझ में आ गया सबको। बोलो, कोई शंका होगी तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए, बोलो भाई, बोलो बोलो सत्यम, बोलो क्या क्या प्रश्न, बोलो ना। हाँ, जो ग्रहित मिथ्यात्व का मार्ग पंचम काल में होता है, ग्रहित मिथ्यात्व छठम काल में नहीं होता, छठवें काल में नहीं होता। बैठो बैठो। भैया का एक प्रश्न है, ये कहना है कि ये हुंडा सर्पिणी काल में ही और फिर इसी पंचम काल में ही ये ग्रहित मिथ्यात्व होता है। अरे मुझे कहना ये है, ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद है। कितने? 5, जिसमें विनय है, संशय है, अज्ञान है, विपरीत है। अब मेरा ये प्रश्न है, चौथे काल में भी जैसे विपरीत, ये वितराग मार्ग है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, विषय में स्पष्ट ही सुख है, और ये क्या बोल रहे हैं, ये हो गए विपरीत मिथ्या, तो इसमें क्या बात आएगी? आप समझ में आ गया मुझे क्या कहा। लेकिन ये विपरीत मिथ्यात्व, ये ग्रहित मिथ्यात्व का भेद क्यों बन गया? ऐसा तो अज्ञान अनादिकाल से सब मान रहा है विषयों में सुख, लेकिन ये विषय कुछ सुनकर और फिर कोई वैसी विद्या भी देवे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष हम खाते हैं, देखो तुम खा के देखो प्रत्यक्ष किसी ने बोला और वो पुष्ट हो गए, वो ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत इन्होंने डाल दिया विपरीत मिथ्यात्व। समझ में आ गया क्या कहा? बोलो। जो अव्ययवासी मोक्ष के प्रकरण में यह भूल करता है कि मतलब स्वभाव से ही 50% मानता है, हाँ, और सिद्धवासी भी बराबर। इसमें इसका एकांत कहा रहा, एकांत कहा रहा। हाँ। बैठो, अभी उभयवासी जब देखेंगे तब मैं बताऊंगा क्या। देखो, किसी ने एक थर्मास खरीदा मार्केट से, थर्मास, और उसको ये कहा, उसने ये कहा भाई क्या विशेषता है इसकी, तुम 1000 रुपए का बोल रहे, बोले इसकी ऐसी विशेषता है, इसमें ठंडी भी चीज तो बिल्कुल ठंडी रहेगी और गर्म चीज तो बिल्कुल गर्म रहेगी। अच्छे, ऐसे तो सुना ही नहीं हमने। ले जाओ, बोले क्या क्या है उसने, क्या किया? आधा थर्मास उसने गर्म दूध डाल दिया और आधा थर्मास ठंडा दूध, ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर। पहले ठंडा ठंडा पानी पी जाएंगे, क्या होगा? दोनों वैसे के वैसे रहेंगे,
बोलो ना। तो उभयभाषी है ना, ये भी और ये भी, या ऐसी गड़बड़ करता है। ये उभय एकांत वाला है, ये भी 50 ये भी 50, ऐसा नहीं था, उसने एकांत ही किया है, लेकिन उसको कहेंगे उभय एकांत। जैसा था स्वरूप वैसा माना है क्या इसने? ये भी और ये भी, इसका नाम नहीं मोक्ष मार्ग। तो ये तो होगा व्यवहार, है नहीं मोक्ष मार्ग। होगा, ये होगा साथ साथ ये होगा, ये होगा साथ साथ ये होगा। और वो क्या मान रहा है? ये भी है और ये भी है मतलब मोक्ष मार्ग है। हमने कहा तो मोक्ष मार्ग के बीच में आएगा, लेकिन ये मानना नहीं इसको, और वो मानने लग गया, तो वो उभय एकांत कहेंगे उनको। क्या कहेंगे? उभय एकांत। थर्मास का उदाहरण याद रखना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है अभी? बोलो बोलो। ऐसा माना जाता है कि मात्र मनुष्य गति में होता है गृहीत मिथ्या तो, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या प्रश्न है अब इसमें? चारों गतियों में सिर्फ तुम्हारा है सिर्फ। क्या? कैसे? कैसे? जब वह जीव अनादि की भूल कर रहा है, हाँ। अब जब अनादि की ये भूल में अगर वह मतलब जैसे किसी का भी उदाहरण दे तो जैसे हाँ। देवों का ही ले सकते हैं, मतलब हाँ। कि देवो गए उधर समवशरण में, हाँ। तो समवशरण में उनने कोई बात कही, या किसी साधु संत के पास गए तो कि उनने कोई बात कही, अब उनने एक पक्ष को तो ग्रहण कर लिया, मतलब अगर ऐसा हो तो हो सकता है उसको भी गृहीत मिथ्या तो हो सकता है, लेकिन वो उसकी गौणता है बहुत। मनुष्य में मुख्यता इसकी गौण रूप से देवों के भी गृहीत मिथ्या तो होता है। ये कोई नई बात तो नहीं है अर्पित। क्यों नहीं है बोलो? क्यों नहीं है बोलो? अरे ये मुसलमान लोग हैं जो मुहर्रम वगैरह के दिन, ये इनको भी व्यंतर वगैरह आते रहते हैं, मस्जिद की रक्षा करते हैं। वे आज भी कोई आक्रमण हो हिंदू मंदिर पर, वे व्यंतर आकर उनकी रक्षा करते हैं। ये यही का गृहीत मिथ्या तो ले गए हैं वहां पर। समझ में आ गया? इस न्याय से वे गृहीत मिथ्या तो है ना अभी भी। यह गौण कथन है कि देवों के गृहीत मिथ्या तो पाया जाता है। मुख्य कथन यह है मनुष्यों के गृहीत मिथ्या तो होता है मात्र। ठीक है, बैठो। चलना है आगे? क्या प्रश्न है? बोलो, मुझे बोलो। मात्र देवों की चारों गति में नहीं, नारकियों के गृहीत मिथ्या तो संभव नहीं है। नारकियों की गृहीत मिथ्या तो नहीं होगा। देवों के हो सकता है, पूर्व भोग का संस्कार लेके गए, अथवा वहां से कुछ सुना, वहां से सुनने की गौणता है, यहां से ही लेके गए, इसकी मुख्यता है। जीवन भर यहाँ पर वो जैनेतर का खूब धर्म ध्यान किया जैनेतर में, और आज इतना राग हुआ व्यंतर बन गया। मैंने मंदिर, शिव मंदिर मैंने बांधा और मर के फिर इसी की रक्षा करने आया, और बराबर चमत्कार नहीं होते क्या उनके इसमें? अरे उनके मंदिरों में चमत्कार नहीं होते क्या? वो चमत्कार कौन कराता है? कोई जैन मंदिरों में ही होता है क्या? अरे अपने यहाँ जैसे उनकी 48 द्वार टूट गए, ताले टूट गए, मानतोंगाचार्य के, तो किसने किया? काली देवी ने किया? क्या करी? नहीं, वो कौन? काली, और ये कौन? दुर्गा कहां से लाए विष्णु? अरे आपने मानतोंगाचार्य को सुनो सुनो, देखो देखो, अपने मानतुंगाचार्य को एक व्यंतरणी सहयोग करने आई थी, जो ये ताले तोड़े ना, सब उसने किया था। मैं नाम अभी भूल रहा हूं। और कालिदास था ना, कालिदास, उसने काली को सिद्ध किया था, इसलिए उसको कालिदास बोलते हैं। आपस में खूब टकराहट भी हुई थी। इन्होंने काली को सिद्ध किया था, और इनको तो सहज में वो व्यंतर आई और वो ऐसा सहयोग किया। मुझे कहना यह है कि व्यंतर आकर अपने संस्कार में चाहे जिसको करते रहते सहयोग, तो इससे उनका गृहीत मिथ्या तो सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन प्रधान रूप से यह गृहीत मिथ्या तो मनुष्य में होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं और कुछ कहने वाला था, एक उदाहरण देता हूं, फिनिश करेंगे। आज भी आगे नहीं बढ़ पाई बात। ये अभी इनका प्रश्न एक उत्पन्न हुआ था, वो उभयभाषी को भी एकांत, हम उभयभाषी को एकांत कैसे बोल रहे हो, तो उसी को लेकर मैं थोड़ी बात आगे बढ़ाऊंगा। देखो अच्छे से समझना, आपके लिए बताता हूं। ये अग्नि गर्म है,
ये हो गया सम्यक एकांत। ये अग्नि गर्म ही है, ही लगा दो, उसको अनेकांत कैसे करेंगे बताओ मुझे। ठंडी नहीं, यह अनेकांत कैसे करेंगे उसको। यह अग्नि गर्म है, शीतल नहीं ही है, हो गया अनेकांत। अनेकांत कैसे हो गया, अस्थि नास्ति आ गई ना, परस्पर युगल बताना है अनेकांत में। तो ये गर्म भी है और ठंडी भी है, अनेकांत इसका नाम थोड़ी है। आप समझो मेरी बात को, आपने उभयवासी को जो आपका ये कहना है वो एकांत कैसे हो गया, मैं ये कह रहा हूं ऐसा थोड़ी, ये भी है ये भी है, ऐसा इसको अनेकांत थोड़ी कहते हैं अपन। क्या वो तो अनेकांताभास है, वो प्रमाणाभास है। अपने इसलिए शैली का प्रयोग किया, आत्मा का हित मोक्ष ही है यह सम्यक एकांत। अब ये सब एग्जाम में पूछूंगा, आत्मा का हित मोक्ष ही है सम्यक एकांत, अन्य नहीं सम्यक अनेकांत। आत्मा का हित मोक्ष भी है, सांसारिक सुख भी है, मिथ्यानेकांत। मिथ्यानेकांत आत्मा का हित मोक्ष नहीं है, मिथ्या एकांत। कितने जन को समझ में आ रहा है, चारों मैंने बता दिया, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। तो ये भी है ये भी है, इसका नाम ऐसा नहीं, वो चाहिए, वस्तु में चाहिए, बोलने में नहीं चलेगा ऐसा मात्र, बोलने में थोड़ी एकांत ऐसा अनेकांत होता है, अस्ति नास्ति बोलना पड़ेगा। हाँ, और आत्मा ज्ञानमयी है और दर्शनमयी भी है, यह तो चलेगा अनेकांत में, ऐसा तो चलेगा। ज्ञानमयी भी, देखो आत्मा ज्ञानमयी है और आत्मा दर्शनमयी भी है, ऐसा चलेगा अनेकांत, क्योंकि है वो स्थिति है वहां पर ऐसी। लेकिन जब अग्नि गर्म है तो साथ साथ वो पीली है, यह तो चलेगा, लेकिन शीतल भी है, ऐसा अपर पक्ष नहीं चलेगा, तो वहां पर नास्ति रूप बोला जाएगा। आप समझ गए, ठीक है। एक उदाहरण समय हो गया है, आपको होमवर्क केले के उदाहरण में आपको घटित करना है। केले के उदाहरण में आपको चारों आवाज घटित करना है। कितने जन को प्रश्न समझ में आया, और थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती जा रही है, थोड़ी थोड़ी हिंट भी मिलती जा रही है उत्तर की तरफ। नहीं तो मैं फिर हिंट दूंगा आपको, दो हिंट। इसमें दल और छिलका, अब इसमें चारों आवाज कैसे हो सकते लगा लेना आप। कितने जन को पकड़ में आ रहा है, उत्तर उत्तर उत्तर। अभी नहीं, किसी ने अंदर के दल का एकांत किया। बोलो, आपको पीला केला खाना अच्छा लगता है कि हरा? पीला क्यों, हरे में क्या दिक्कत है? नहीं, हरे में क्या दिक्कत है वैसे खाने में? वैसे आप ज्यादा क्या खाते हो, हरा कि पीला? हरा ज्यादा खाते हैं। हरा और पीला जो खाते वो पशु है, आप ढोर हो क्या? हरा और पीला, और वो तो छिलका होता है, केला तो सफेद होता है। अब समझो, ये बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। कार्तिक, ठीक है। सुनो सुनो, किसी ने पूछा कि केला, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो भाई तुमको रोज एक केला खाना है। तो रोज एक केला खाना है, और उसको मैडम पढ़ाती थी स्कूल में, ये इसे केला कहते हैं, इसे केला कहते हैं। अब वो बराबर वो केला खा गया जो केला दिखा रहे थे। मैडम ने वो केला कहा, तुम केला बोल रहे थे? अरे केला वो थोड़ी है, केला तो ये है, ये कहा था मैंने। अब दूसरे दिन मार्केट गए, कैसा केला ढूंढ रहा होगा वो? सफेद वाला दल ढूंढ रहा होगा। नहीं, मुझे पीला नहीं चाहिए साहब, न हरा चाहिए, कोई दम नहीं है इसमें, हम क्या ढोर दिखता है तुमको? वो निश्चयभाषी ये है कि वो मार्केट में सफेद की तलाश कर रहा है। वो ये काम किया उसने सफेदी का, दल का। व्यवहाराभाषी ऐसा है, वो छिलके खाने में संतुष्ट है। कैलेंडर उतना ही दिखा तो उसको टेबल पर, ये पीला, ये हरे का इतना रेट है साहब, पीले का इतना है, तो उसको हरा और पीला इतना ही ख्याल में आ रहा है। भगवान के वही वचन, वही देशनालब्धि उसको कार्यकारी हुई, क्या कि ये हरे का ये रेट और पीले का ये रेट,
तो उसने कहा हरे और पीले दो प्रकार के होते हैं, हम तो पीले खाएंगे, बढ़िया अच्छे लगते हैं। और किसी ने अंधेरे में उसको खिला दिया केला और कहा ये पीला केला है, अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो तो छिलके के साथ खाने गया व्यवहारवासी। और उभयवासी क्या करता है, खैर दल भी खाओ थोड़ा, छिलका भी खाओ, जब सभी केला है आफत क्या है खाने में अपने को, उभयवासी। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो है जो समझ गए हैं मूल केला तो अंदर का दल है, बाहर का छिलके को केला कहना ये उपचार है, इसको खाया नहीं जा सकता। मार्केट में जब भी बिकेगा इसके सहित ही बिकेगा, पैसा भी इसके सहित ही दिया जाएगा, लेकिन खाया बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको हटाकर बिल्कुल खाने का प्रयास कर रहा है अभी, अबाउट टू ईट, एंड ही सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कितने जनों को चारों उदाहरण बराबर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गए। तो उभयवासी दोनों खाएगा 50-50, छिलके का पैसा दिया है साहब हमने, ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे। ओम नमः। क्या क्या प्रश्न है मुझे आप भी पूछो। कुछ भी का दल खाएगा, खाने की बात नहीं, उसको दल को ही केला मानता है और बाजार में उस रूप मिल नहीं सकता। वो बाहर की स्थिति की सर्वथा निषेध करता है सत्ता का। छिलका होने का निषेध थोड़ी था, छिलके को खाने का निषेध था। वर्ड पर ज्यादा ध्यान दो आप, मुझे गड़बड़ी नहीं चाहिए आपके लिखान में। होने का निषेध नहीं, वो है, खाना नहीं। तुम तो सत्ता का निषेध कर बैठे, ऐसी वस्तु तो कोई उपलब्धि नहीं है। और वो शरीर की और वो पर्याय का सत्ता का निषेध करने बैठा, ऐसी वस्तु कोई हयाती में नहीं है, उसको कहां मिलेगी ऐसी वस्तु, ठीक है। ये निश्चयवासी। और व्यवहारवासी जो दिखता है उसी को मानता है, जो अंदर की बात है उसको सोचता तक नहीं है। यहां पर सिद्धांत में क्या घटित करेंगे, शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहा था, और साहब ये मुनिराज ऐसा उसके ज्ञान में खड़ा हो गया, ये मुनिराज है। अभी मुनिराज अमूर्तिक होते हैं, भगवान अमूर्तिक होते हैं, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हो। सभी अमूर्तिक होते हैं, सभी अशरीरी होते हैं। क्या पंच परमेष्टि में अशरीरी कितने हैं, कितने हैं? आपने तो सिद्ध कहा था, अरे शरीर वरीर किसी का कुछ नहीं होता, वो तो सत्ता बस चारों की दिखाई देती है, वहां पर है किसी का नहीं। शरीर कभी जीव का हुआ नहीं, ये समझता ही नहीं है बात को, ठीक है। ओम नमः। घटित करना चारों और मुझे चाहिए उदाहरण सिद्धांत, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कायो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते मुंडो। जय हो। गौशांग में जनवाणी माता जय हो।